स्टूडेंट्स, आज हम कनेक्टेड मोशन करने के बाद लिफ्ट कंसेप्ट करेंगे, लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें होता क्या है, आपको बेसिकली रियल वेट दे रखा होता है और आपको क्या निकालना है, एपरेंट वेट। अब पहले बता देता हूँ कि रियल वेट और एपरेंट वेट में क्या डिफरेंस है। रियल वेट जो बाहर बॉडी का है और एपरेंट वेट जो लिफ्ट में है। सेम है तो सेम आ जाएगा, अलग है तो अलग आ जाएगा। क्लियर। तो पहला केस, इसके 6 केसेस बनेंगे, ध्यान रखना है। केस नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट क्या है, मेरी रेस्ट। ये लिफ्ट है आपके पास और ये रेस्ट पे है। ये बॉडी है, इसके अंदर इसका वेट कितना नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना r, रेस्ट पे तो नो एक्सेलरेशन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आपका वेट अगर नीचे है तो आपको पॉजिंग बैलेंसिंग फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा r। तो r ने किसको बैलेंस कर दिया, mg को। कोई डाउट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि जो बाहर वेट है और जो अंदर वेट है वो दोनों क्या है, सेम, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है भैया। तो मैं क्या बोलूँगा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट या रियल वेट। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग, यहाँ पर दोनों केस हो सकते हैं, गोइंग अप भी हो सकता है और डाउन भी, वो आपकी मर्जी, कोई मर्जी ले लो। डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये वो वाला केस हो गया जब बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि इस केस में भी क्या था, एक्सेलरेशन जीरो। अब जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इस केस में भी क्या, एक्सेलरेशन जीरो। ये लिफ्ट बना दी हमने, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या थी हमारी, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, बॉडी का वेट है नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन है r, एक्सेलरेशन जीरो है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो यहाँ पर r केवल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और किसी को नहीं कर रहा। तो मैं सीधी सीधी यहाँ की बात, दोनों का आंसर सेम होगा, क्या, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 आपका क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। केस नंबर 3 कहता है, व्हेन लिफ्ट इज accelerating downward with acceleration a। ठीक है ना भैया। अब की बार नीचे आ रहा है बॉडी, मतलब जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है। ये लिफ्ट है, उसके अंदर ये बॉडी है, बॉडी का वेट कितना नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना r, एक्सेलरेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। तो कहता है बेटा बात ऐसी है, इसके ऊपर उन्होंने नेट फोर्स निकालना है ma, वो किसके इक्वल होगा। अच्छा, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा, ऊपर वाली कम, तो क्या आ जाएगा mg माइनस r। तो r का फॉर्मूला क्या होगा, r एज इट इज। चलो एक काम करो, माइनस का r इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का r, इधर m है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का m है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस m है। एक बात आपने नोटिस करी, जब बॉडी बाहर थी लिफ्ट के, तो बाहर बॉडी का वेट कितना था, mg, और जब बॉडी लिफ्ट में, और लिफ्ट का एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, तो इस केस में बॉडी के वेट में से mg में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हियर एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या, ये लिफ्ट है, यहाँ पर बॉडी है, ऊपर जा रही है बॉडी, बॉडी का वेट कितना नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन r,
तो एम में किसके इक्वल हो गया? अब की बार आर बड़ा या एम जी, देखो कनेक्टेड मोशन पुली कंसेप्ट के साथ चलेंगे यहाँ पर भी, उसी वाला कंसेप्ट। बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा, नीचे वाली फोर्स कम, तो आर में से क्या माइनस कर दीजिए? एम जी। माइनस का एम जी है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू आर। खुद देखिए, कुछ ना कुछ एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा हियर, एपरेंट वेट is greater than actual weight. Clear? Case number 4, sorry 5, when lift is going downward with acceleration due to gravity. अब की बार नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, नहीं एक्सेलरेशन जी के साथ। अब आप समझदार हैं कि ये केस किसका है? फ्री फॉल का। मतलब क्या है कि लिफ्ट ऊपर थी, ऊपर से किसी ने रस्सी काट दी तो लिफ्ट जो नीचे गिरने लगेगी, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? जी के साथ। ये लिफ्ट है, ये बॉडी है, उसका वेट कितना नीचे? एम जी। नॉर्मल डायरेक्शन कितना? आर। फ्री फॉल है, नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन जी। एक्सेलरेशन ए भी ले सकते हो तो एक्सेलरेशन जी भी लो ना। तो एम जी किसके इक्वल हो गया? आर माइनस एम जी, नहीं एम जी माइनस आर के। क्यों? क्योंकि नीचे वाली फोर्स ज़्यादा, ऊपर वाली फोर्स कम। माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर का एम जी इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी माइनस एम जी। और एम जी में से अगर एम जी गया तो कितना आ गया? 0। तो इस केस में बॉडी का एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट कितना है? 0। तो मैं क्या लिखूंगा? एपरेंट वेट इज इक्वल टू 0। क्लियर? और हमारा लास्ट बट दो नॉट द लीस्ट, when lift is going downward with acceleration greater than g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लिफ्ट है आपके लिए, आपकी ये बॉडी है, आपकी बॉडी का वेट कितना नीचे? एम जी। नॉर्मल डायरेक्शन कितना? आर। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड विद ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैं क्या बोल देता हूँ? जी डैश। समझ में आ गया ना? अब जी डैश जो है वो जी से भी बड़ा है। तो अब की बार जो नेट फोर्स लगेगी एम जी डैश किसके इक्वल होगा? एम जी बड़ा या आर? बॉडी नीचे जा रही है तो एम जी बड़ा है, एम जी में से आर माइनस कर दीजिए, एम जी माइनस आर। माइनस का आर इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का आर। इधर एम जी डैश इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी डैश। अब आप खुद समझदार है कि जी से जी छोटा है और जी डैश बड़ा है। छोटे में से अगर बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो आंसर जो है वो बड़े की वैल्यू आएगी, बड़ा नेगेटिव है, तो आर जो है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि जो एपरेंट वेट है वो क्या है हमारा? नेगेटिव इस केस में। एम आई क्लियर और नॉट? पक्की बात है? कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइए, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। ठीक है?